झी 24 तास एक पाऊल पुढे। राष्ट्रवादीचं दबावाचं राजकारण सुरूच आहे। पवार पंतप्रधानांची भेट घेणार आहेत। शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरेंवरती यशस्वी शस्त्रक्रिया झाली आहे, तर पुण्यामध्ये पावसानं श्रावणाचा मुहूर्त साधलाय, त्यामुळे पुणेकरांना दिलासा मिळालेला आहे। या संदर्भातल्या बातम्या आपण पाहणार आहोतच। सुरुवात करूयात या बातमीनं। केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये नंबर 2च्या पदावरून शरद पवार नाराज असल्याच्या बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आज पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिलेली आहे। केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसची नाराजी असल्याचं प्रफुल्ल पटेल यांनी मान्य केलं। नाराजीचे मुद्दे पंतप्रधानांना पत्राद्वारे कळवलेले असून त्याबाबत पंतप्रधान आणि सोनिया गांधी यांनी पवारांशी चर्चा केली असल्याची माहितीही पटेल यांनी दिली आहे। मंत्रिमंडळामधल्या क्रमांक 2 बाबत कोणताही वाद नसल्याचा दावा पटेल यांनी केला। त्याचवेळी त्यांनी हा वाद वाढवून काँग्रेसमधले काही नेते पवारांबाबत अपप्रचार करत असल्याचा आरोप पटेल यांनी केलाय। क्रमांक 2 वरून वाद नाही, मग पवारांच्या नाराजीचं कारण काय, अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे। तसंच पवारांविषयी अपप्रचार करणारे काँग्रेसचे ते नेते कोण याचीही उत्सुकता लागलेली आहे। राष्ट्रवादी हा यूपीएचा जबाबदार घटक पक्ष असल्याचं सांगत राष्ट्रवादी सरकार सोबत असल्याचंही पटेल यांनी स्पष्ट केलं। दरम्यान सोमवारी पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसची बैठक होणार आहे। कि जो भी मुद्दे शरद पवार जी ने कल अपने पत्र में प्रधानमंत्री जी को लिखकर भेजा था, उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनसे चर्चा, कल रात को प्रधानमंत्री जी ने, आज सुबह सोनिया जी ने उनसे चर्चा की है। और ये मुद्दे सरकार और यूपीए के आगे के भावी रिश्तों के बारे में और किस तरह से हमने सरकार, इस देश के नागरिकों को एक अच्छी सरकार हमने प्रदान करना चाहिए, उसके दिशा में ये सारी बातें, और दोनों पक्षों के बीच में हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए, इन सारे मुद्दों के ऊपर आपको ये भी स्मरण होना चाहिए कि हम केवल महाराष्ट्र, दिल्ली में ही सरकार में नहीं है उनके साथ, कांग्रेस के साथ, हम महाराष्ट्र में भी उनके साथ सरकार में हैं। और ये सारी बातों का कहीं न कहीं कांग्रेस और एनसीपी के रिश्तों में कई जो पहलू होते हैं, उसके बारे में भी हमारे कुछ मुद्दे हैं जिनको हमने वहां सामने रखने की कोशिश की है। और लेकिन इसमें जरूर, जैसे कल डीपी त्रिपाठी जी ने भी कहा कि हम कल कैबिनेट में नहीं गए, ये बिल्कुल ये वास्तव है कि हम कल की कैबिनेट में नहीं गए। कुछ हमारे उसमें मुद्दे जरूर हैं जो हम चाहते हैं कि जिसके बारे में कुछ आगे के लिए एक अच्छी उचित दिशा मिले। उसमें कल जो स्पेकुलेशन हुआ है वो मैं समझता हूं कि केवल किसी के रॉन्ग ब्रीफिंग के माध्यम से। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।